और सेगमेंट राजेश जी व्यू आपसे चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो तमाम डिफेंस कंपनीज हैं, बीएल का जिक्र किया श्रीकांत जी ने, तो मुझे याद आ गया, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस हैं और थोड़े से ना ट्रेडर जो है बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज को देखेंगे तो मझगांव डॉक हो गया, बढ़िया तेजी उसमें है, करीब करीब 5-5.5% की। बाकी अन्य कंपनी जीआरएसी हो गया, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। डिफेंस को लेकर आप कितने बुलिश हैं? क्योंकि इसमें ना कहानी यही है कि चलते हैं तो 3-4 दिन चलेंगे, फिर गिरेंगे तो 5-7 दिन गिरेंगे। वैल्यूएशन अभी भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत कंफर्टेबल है। आपकी राय सर? देखिए अभिषेक की, अगर डिफेंस की बात की जाए ना, तो अपने 52 वीक हाई की तो बात छोड़ दीजिए, जो ऑल टाइम हाई की तो बात छोड़ दीजिए, जो 52 वीक हाई है उससे भी अगर आप देखेंगे तो कई स्टॉक तो आपको 30-30, 40-40% नीचे दिखाई देंगे, बावजूद इसके कि निफ्टी ऑलमोस्ट नई ऊंचाई छूने के कगार पर आ गया है। तो वैल्यूएशन जो पहले एक फ्रॉथ था कि बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हो गए, मुझे लगता है कि वहां से थोड़ी सी कंफर्ट आया है। दूसरे अगर आप देखें तो प्राइस सारी कंपनियों के ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी अच्छी है, और सरकार का जो पुश है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का, वो एक ट्रिगर है इन सारे स्टॉक्स में। ऑर्डर बुक जो है वो 3 से 5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहे हैं सारे की। और इंडिया का जो टारगेट है वो 3 ट्रिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है 2029 तक, और 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स का टारगेट है। तो ये सारी चीजें इनके लिए बहुत अच्छा पुश दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारे स्टॉक्स बहुत पिटे हुए हैं। मेन लाइन में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि एचएएल, मझगांव डॉक या बीईएल जैसे स्टॉक है जहां नजर रखनी चाहिए। और शिपयार्ड में मेरे हिसाब से जीआरएससी और कोचिन दोनों की ऑर्डर बुक्स बहुत शानदार है। कोचिन की बात की जाए तो 22-23 हजार करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक है, कुछ नए करार इन्होंने किए। ये सारी चीजें इनके लिए बहुत फेवरेबल है। तो मुझे लगता है इस पिटे हुए सेक्टर में बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और खास करके बजट का प्ले तो बिल्कुल हो सकता है। स्टॉक है और ये सेगमेंट सेक्टर है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन बाजार बंद होने के बाद और कल कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं, ये पूरी लिस्ट के साथ हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय मौजूद हैं। तृप्ति, बताइए इवेंट्स टू वॉच की लिस्ट में आज क्या क्या हैं? जी हाँ, कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका के साथ शुरुआत करते हैं, जहां कल आपको जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। जापान की अगर बात करें तो यहां पर जापान की कंपनी ओरेकल, जो कि अमेरिकन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर जारी करेगी। इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है, तो इस पर नज़र रखिएगा। साथ ही ग्रेनल्स में फंड जुटाने को लेकर कंपनी विचार करेगी। केएसएच इंटरनेशनल की एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है, कितने पर ये लिस्ट होता है इस पर अपनी नज़र रखें। साथ ही सात्विक ग्रीन में 2% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड खुलेगा, और जीके एनर्जी में भी 2% की इक्विटी के लिए कल से लॉक इन खुलने वाला है। तो ये थे कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आप अपनी नज़र